हाँ भाई, न्यू मुस्लिम भाई। जी, यहाँ पे सर आप एडम है, मुस्लिम एडम है, न्यू को मुस्लिम आपने लिखा है, आप क्या मुस्लिम है? मैं ऑन वे हूँ मुस्लिम बनने के लिए। राइट नाउ आई प्रैक्टिस विद माय फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, क्या प्रैक्टिस करते हैं विद बेसिकली योर इससे फ्रेंड? पहले मैं जो मेरा रिलीजन मैं वो फॉलो नहीं करता था। मैं इससे पहले सर एथिस्ट छोड़ टाइप दें, था, मतलब जो आई डोंट बिलीव एनीथिंग। जो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं वो बताएं, मुझे नहीं परवाह, आप पहले क्या कुछ भी थे? नहीं, मैं वही आपसे एक्सप्लेन कर रहा इस था। वक्त क्या फॉलो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, क्या? जैसे मेरे फ्रेंड्स अभी रिसेंटली मुझे वज़ू करना सिखा रहे थे। हार्डली मैं सीख नहीं पाया इतना अच्छे से। 3 टाइम जैसे जो क्लीन करना रहता है, ऑल दैट रिचुअल्स एंड ऑल, वो मुझे सिखा रहे हैं। एज़ वेल एज़ दे टीच मी लाइक सी दिस इज़ लाइक मॉस, यू हैव टू डू 5 टाइम्स इन अ डे एंड क्यों यू सीखना हैव है टू लेकिन गिव। आपको? मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, द गुड अबाउट क्या मुस्लिम्स एंड इंटरेस्टिंग? इस्लाम इज़ दे हैव यूनिटी। आई लव यूनिटी। यार मुसलमानों में कौन सी यूनिटी है? बरेलवी, जैसे बरेलवी जो है वो अहले हदीस को काफिर कहते हैं, अहले हदीस देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी जो है वो, और ये सारे शियों को काफिर कहते हैं, शिया इनको काफिर कहते हैं। लाइक एक मस्जिद में जाओगे वो आपको जो है वो रफा यदैन करने पे गालियां निकाल देंगे, दूसरी में जाओगे वो कहेंगे रफा यदैन नहीं करोगे तो नमाज नहीं होती, तीसरी में जाओगे तो जब मोहम्मद का नाम लोगे तो चुम्मी करके आंखों को नहीं लगाया तो तुमने ब्लास्फेमी कर दी है, और चौथी में जाओगे वो कहेगा जिसने चुम्मी करके आंखों को लगाया उसने ब्लास्फेमी कर दी। कौन सी यूनिटी इनमें? वन गॉड के नाम पे सब एक आ जाते हैं, वक़्त आने के नहीं, वन जब गॉड के वक़्त नाम पे आता है। कोई भी नहीं आता, मोहम्मद के नाम पे आते हैं, एक मतलब इंसान के नाम पे। वन गॉड के नाम पे कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आप अल्लाह को गाली निकाल दे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह के ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं चलता। ब्लास्फेमी केस तो चलता है एक इंसान के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, जिसने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, उस मोहम्मद के ऊपर। उस मोहम्मद के ऊपर जिसने सेक्स स्लेव्स रखी, उसके ऊपर ये इकट्ठे होते हैं। उस मोहम्मद के ऊपर इकट्ठे होते हैं जिसने अटैक्स किए, लोगों का कत्लो कताल करवाया, बिकॉज ही वॉज दी किंग, उसने करवाया, उसके नाम के ऊपर इकट्ठे होते हैं। एक टायरेंट के नाम पे, एक सेक्स एडिक्ट के नाम पे, एक एक रात में 11-11 औरतों के साथ सेक्स करता था, एक चाइल्ड मोलेस्टर के नाम पे इकट्ठे होते हैं। बट एक उसने 11 बीवियां उस टाइम पे उसके पास थी, एक ही रात में 11-11 के साथ करके आता था और फिर सुबह उठ के एक बात ले लेता था कभी कभी, और कभी कभी वो भी नहीं लेता था। सो सारा टेल मी इस्लाम ही, एक सारा इस्लाम ही सेक्स के ऊपर घूमता है। और मर जाओगे तो जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी जिनके साथ तुम सुबह सुबह, एक ही सुबह सुबह तुम 100 हूरों के साथ सेक्स करोगे। मोहम्मद ने कहा है, ये भी हदीस है सही मुस्लिम की। तो है क्या इसके अंदर सेक्स के अलावा? सो मुझे एक क्लैरिटी दीजिए। देखिए, आई एम नॉट ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब जैसे ये मैंने सारी लास्ट टाइम चीजें सुना लिखी था। हमने पास्ट में चलाई हुई है अपने ही चैनल के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस में भी है और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी है इसी चैनल के ऊपर, और बड़े चैनल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। पहले सर्च तो करें ना। प्रैक्टिसेस आपने सीखना शुरू कर दी एक आइडियोलॉजी की, लेकिन उस आइडियोलॉजी को आपने देखा ही नहीं, सो आई हैव सम ऑफ पढ़ा द ही नहीं। क्वेश्चंस। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, सीखने भी, लाइक अगर न्यू इतनी मुस्लिम, सारी एक चीज़ें। मिनट, जी। न्यू मुस्लिम, और सीखने भी क्या जा रहे हो? हाथ पैर धोना? इससे पहले हाथ पैर धोना नहीं आता था आपको? कोई गैजेट बनाना सीखते, कोई साइंस की बातें सीखते तो समझ में आता। सीखने क्या जा रहे? वजू का नहीं, तरीका, नहीं। हाथ पैर धोना। नो, 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 वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं। आप सही कह रहे हो साहिल, मतलब इट डज़न्ट मेक अ सेंस। अगर जैसे आप कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, बट मुझे लगा कि इट्स अ रिलीजियस वे, सो यू नीड टू गो थ्रू दैट। तो जैसे हर कल्चर में होता है। नहीं तो तो मेरा क्या क्वेश्चन रिलीजियस था, है? जैसे एडम सर ने कहा एंड साहिल सर, साहिल भाई आप भी कह रहे हो, तो अगर इतना सब कुछ है। गई आपकी आवाज? ये मेरा नेट गया? नहीं नहीं, नहीं, तुम्हारा नहीं नहीं, गया। उनका उनका गया है। किस बेसिकली मुझे इफ आई एम इन अ लोगों नॉन की, लोग मुस्लिम। फंस जाते हो यार? हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था साहिल, लाइक यू स्टोल माय वर्ड्स, यू द वे स्टोल माय यू वर्ड्स। दे द वे दे ट्रीट यू, आपको अच्छा लगता है कि दे गिव अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट टू यू, अगर आप नॉन मुस्लिम क्यों? हैं, अगर उनके आप उनके अंदर क्यों? बारे में लाना क्यों? है ना। जानना चाहते हो, नहीं, सीखना क्यों चाहते हो। क्यों 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 क्यों? इस वजह से कि अगर वो तुम्हें इस्लाम में ले आएंगे तो उसके जन्नत का टिकट कंफर्म होना है। भाई देखो, ये इस्लाम वाले ऐसे करते हैं क्यों हैं? क्योंकि उनके टिकट कंफर्म होने हैं। देयर टिकट इज कंफर्म। एंड ओके, आई मतलब आई डोंट डॉज दिस आंसर। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कहा कि हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट।
because I क्या don't नॉट know him. डिनाइंग इट? मतलब सदका आपको ये भी जारिया है। कर देखो इसको कहते हैं वो सदका जारिया। एक नॉन एक काफिर नॉन को आपने मुसलमान बनाया, जितनी नेकियां तुम करोगे उसे भी उसके लेवल पे मिलती जाएंगी, और फिर तुम्हारे बच्चे वो मुसलमान होंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे मुसलमान होंगे, उसे नेकियां मिलती जाएंगी। ये सदका जारिया है उनके लिए, जन्नत का टिकट है बट उनके लिए, बट मरने के बाद भी इट्स नॉट उनके लिए मिलता नेसेसरी कि रहेगा। हर एक का इंटेंशन इसके पीछे यही हो, मतलब और हर बे पागल के बच्चे, और क्या है उनकी किताबों में लिखा हुआ है भाई? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं यार मेरे साथ बैठ के? हर एक का इंटेंशन यही है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे डूइंग दिस। सो और टेल मी वन और थिंग, आप मेरे नेबर में जो एक अंकल है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अगर कोई बीच में बोल रहा था तो बोल सकता है, सॉरी। बोलो बोलो, आप बोलो। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं कह रहा था कि जहाँ मैं रहता हूँ, सो इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक अंकल है। उनका नाम तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तो वो मोमेडियन है एंड ही इज वेरी नाइस पर्सन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओह माय मोमेडियन है गॉड। इसलिए नमाज पढ़ते हैं। वो छोड़ दो, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वो कुरान भी अरे पढ़ते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, भाई, न्यू वो मुस्लिम, न्यू मुस्लिम, क्या वो तुमको ये बताया गया था जब तुमको ये तुम्हारे दोस्त लोग जो हाथ पैर धोने का तरीका सिखा रहे हैं, क्या उन्होंने बताया कि जब तुम एंट्री मारोगे तुम्हारी की नीचे की पेंसिल छिलेंगे, और अगर तुम इन केस एंट्री मारने के बाद एग्जिट करोगे तो इस्लाम फिर तुम्हारी गर्दन छिलने की बात करता है, बल्कि छिलने की नहीं, पूरी उड़ाने की बात करता है? ये बताया था कभी? अ, देखिए, जहाँ तक मेरे को जो बताया था, जो मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव लगा, मैंने बता दिया आपको कि यूनिटी। सेकेंडली जो उन्होंने मुझे बताया दैट इट्स अ रिलीजन हु ट्रीट्स ईच एंड एवरीवन इक्वली, कोई मातू, नहीं किसने छेड़े। बताया था तुझे? उसको लेके आ। इस्लाम आपको डिवाइड करता है मुसलमान और काफिरों के बीच में। काफिरों को कुत्ता कहा गया है, काफिरों को गधा कहा गया है, काफिरों को जंगली जानवर कहा गया है, काफिरों को डंगर कहा गया है, काफिरों को नजिस कहा गया है। नजिस कहते हैं पोटी वाला, पूपू वाला, गंदा। मैं आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरे को है ना उर्दू एंड अरब, उर्दू थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये अरबिक क्या वर्ड्स ये पोटी का नहीं मुझे पता कुछ आपको? समझ नहीं आता। क्या मतलब? मैंने सारा ट्रांसलेट भी कर दिया नजिस को, पूपू वाला, टट्टी हाँ, वाला। नहीं और ये कितना ये बात ट्रांसलेट मैं करूं? समझ गया, आई अंडरस्टूड दैट। सो एडम एंड साइल, मेरा जो बीच में रह गया था, सॉरी, मैं वो कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं बोल रहा था जो अंकल है मेरे नेबरहुड में। कंटिन्यू कंटिन्यू तो बाद में करें ना। अभी नहीं आपने नहीं, अभी मुझे तक वो जितनी समझ बातें नहीं आता की है, फिर एक चीज। क्या मतलब मुझे मुझे ये नहीं नहीं क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जैसे मुझे, अगर जैसे आपने ये पॉइंट रखा है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो कुरान भी पढ़ते हैं, तो वो झूठ कुरान बोलते किस हैं तरीके से पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता? अगर ऐसा सब कुछ लिखा है तो वो तो यार। इतने अच्छे इंसान है, तो छोड़ क्यों नहीं देते फिर, अगर पढ़ यार के आप भी उनके समझ नहीं आ इरिटेट रहा है? कर रहे हो मुझे, इरिटेट कर रहे हो आप। वो इसलिए कि कुरान पढ़ना और कुरान को समझना दो डिफरेंट चीजें हैं। अरबी में कुरान कुत्ते की तरह पढ़ते रहो, तोते की तरह, टोटे को रटा दो, उसको समझ लगती है? कुछ नहीं लगती ना। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी फॉर नथिंग। अभी तक आपने जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत है, मैंने आपको साबित किया है। अब आप उस बंदे के साथ आए जिसने आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। बिकॉज सो लाइक टेल मी अब आप वन थिंग। इरिटेशन लेवल पे बात कर रहे हैं। एक बंदा है वो कुरान पढ़ता है, उसको समझ नहीं आता। यार इधर इतने हिंदूज हैं जिनको संस्कृत में 50 सफ़े याद होंगे, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल में 1 या 2% को उसकी ट्रांसलेशन आती होगी। मुसलमानों में 1-2 को भी नहीं आती ट्रांसलेशन। एंड दैट्स इट। वन स्मॉल क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू कंफर्म, वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली जेनेटिक मुस्लिम, दे आर ऑल कन्वर्टेड, इज इट ट्रू? मतलब ये न्यू सही है? मुस्लिम भाई, भाई तू तेरे दोस्त को उठा के लेके आना भाई, जो भाई तेरे को दुनिया का सिखा हर रहे एक हैं ना उनको। मुसलमान कन्वर्टेड ही है ना। अगर अगर न्यू मुस्लिम, अगर वाकई में हाँ, तेरे इस्लाम और तेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं ना, तो तेरे को डरने की बात नहीं होना चाहिए। अगर तू ये कह रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं तू डर रहा है उन लोगों से। और फिर हाँ, मैं अगर वही डर रहा है तो ये क्यों डर रहा ये है? कहना चाह अगर रहा अच्छा था। रिलीजन है तो क्यों डर रहा है? अगर इसके अंदर इंसानियत है तो डर रहा क्यों है? डर नहीं, एक वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि अगर उनको पता चलेगा कि मैं ऐसे जगह पे, मतलब एक्स मुस्लिम चैनल पे आके ऐसे ये कर रहा जगह हूँ, में तो मैं कह रहा हूं उनको लेके आ। झूठ बोल रहे हैं साले। एक बात उन्होंने सही नहीं बोली, सो एक अगर बात मुझे उन्होंने सच्ची इसका नहीं बोली। स्टडी करना हो, हमारी मुझे वीडियोस अगर इसका देखिए स्टडी सर। करना अरे हो, तू सो स्टडी आप क्यों कर रहा भाई? तो उनको सीधा उठा के लेके आना, वो क्या बात करते हैं, कितने अपनी बात पे सही साबित होते हैं, देख ले, उसके बाद फैसला कर। इफ आई ब्रिंग देम अगर इफ आई ब्रिंग देम एंड अगर वो झूठ साबित हो जाते हैं, सो मतलब वो झूठ साबित होंगे, आप प्रूफ कर दोगे उन्हें?
सर उन्हें कहें कि वो अकेले भी ना आए, पढ़ना अपने पड़ेगा। इमाम के साथ आए, मैं उनके इमाम को भी झूठा साबित करूंगा, काफी है। इमाम मतलब इमाम मतलब उसका वो उस्ताद, लोग उसका टीचर, इस्लामिक टीचर। उसे कहना ओके, अकेला भी ना आए, अपने इस्लामिक टीचर के साथ आए। ओके, 2-4 दोस्त लेके आए इस्लामिक टीचर वाले लेवल के, जिन्होंने मदरसे से पढ़ा और डिग्री ली है, उनको लेके आए साथ। ओके, चले, थैंक ठीक यू। और है, इसके कोई बात चैनल नहीं, पे जो मैं वीडियोस है वो देख लेना वापस भाई। ज़रूर चलो, आऊँगा। ओके। श्योर, मैं अपने फ्रेंड को लेके आऊँगा। एंड एडम, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, एडम आप नहीं, मुझे ना कहें आप प्लीज, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अरे अपने आप को देखें, अपने गिरबान में झांके। हद हो गई यार।